हेलो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज एग्जैक्टली मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब मायोपिया का जो रीजन बताया गया है वो है एक्सेसिव कर्वेचर, मतलब जब आपकी आंखें नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल से वो ज्यादा उसका जो कर्वेचर है, कर्व जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम एक्सेसिव कर्वेचर। पहले नॉर्मल है फिर ऐसा हो गया, दैट इज एक्सेसिव कर्वेचर। ये अगर मेरा नॉर्मल है तो ये थोड़ा सा और इसको मैं कर्व बना दूं तो हम इसको बोलेंगे एक्सेसिव कर्वेचर। लेकिन ये कब पॉसिबल है? व्हेन देयर इज elongation ऑफ आई बॉल। ये आई बॉल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल आई बॉल को अगर मैं ऐसे पकड़ के खींचता हूँ, ऐसे पकड़ के खींचूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। नॉर्मली उसका इमेज यहाँ पर बन रहा था, इस केस में भी इमेज यहाँ पर बन रहा है, लेकिन उसका जो पीछे वाला भाग है वो उस तरफ जा चुका है। इस कारण से जो इमेज बन रही है इट इज बिफोर योर रेटिना, ठीक है। इसको ऐसा खींचा तो ये बन गया आपकी मायोपिक आई। ऑन द अदर हैंड इसको अगर दबाया तो ये बन जाएगा आपका हाइपरमेट्रोपिक आई। इस केस में जो नॉर्मल फोकल लेंथ था वो कम हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल आंखें हैं वो और पतली हो गई, नॉर्मल आंखें और पतली हो गई। इस केस में नॉर्मल आंखें मोटी हो रही थी, ठीक है। तो हमारे जो आंखों के लेंस है इस केस में मोटे हो रहे थे, इस केस में पतले हो रहे हैं अलॉन्ग विद योर आई बॉल, ठीक है। उस कारण से इसका जो आपका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगा विद योर नॉर्मल आई, ठीक है। एज कंपेयर टू नॉर्मल आई फोकल लेंथ इसका बढ़ जाएगा। अब पहले यहां पर फॉर्म हो रही थी आपकी इमेज, अभी भी यहीं पर फॉर्म हो रही है, लेकिन क्योंकि रेटिना आगे आ चुका है इस तरह से, तो यहां पर हम हम बोलेंगे दैट योर इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड रेटिना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल आंखें, ये हो गई आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई का लेंस, और ये हो गया आपका मायोपिक आई का लेंस। अब जब आप बुक में देखेंगे तो बुक में इलस्ट्रेशंस रॉन्ग है, ठीक है। यस, एनसीईआरटी में जो इलस्ट्रेशंस है वो रॉन्ग है। ये जो चीजें लिखी हुई है वो सही है, और इन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि आप लोग ये पढ़ के समझ जाओ कि वहां पर क्या लिखा है। उन्होंने जो इमेजेस बनाई है वहां पर बुक में, तो जब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो बुक में जो इमेज है वो एक नॉर्मल सी दिखने वाली आंख है, और यहाँ पर जो इसका लेंस है वो भी नॉर्मल दिख रहा है। नॉट जस्ट दिस, इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आपका लेंस जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, वो पतला दिखना चाहिए था, ठीक है। तो बस यही प्रॉब्लम है, बुक में गलत दिया हुआ है, जिससे कोई भी इजीली कंफ्यूज हो सकता है। मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ, ठीक है, कि बहुत बार उसको देखकर ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग कुछ गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है जैसा बुक में दिया हुआ है। पूरा डायग्राम सेम है, लेकिन जो आंखें हैं वो मायोपिक आई में ऐसी होनी चाहिए थी और हाइपरमेट्रोपिक में थोड़ी ऐसी होनी चाहिए थी, तब वो डायग्राम बन पाते थे। उन्होंने एकदम करेक्ट आई बॉल बनाया और बता रहे हैं उसकी मदद से कि आगे पीछे बन रही है इमेज। चलो हम वो भी मान लेते हैं। एटलीस्ट उन्होंने जो लेंस है यहाँ पर थोड़े से मोटे लेंस बताने चाहिए थे मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में पतले लेंस बताने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने उल्टा बता दिया, ठीक है। उस कारण से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज योर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है। चलो बाय।